हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंधिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फिल्म कपल असेंशन पर। आज हम करने जा रहे हैं रून्स रीडिंग। ये मेरे बहुत प्यारे से जो है लैपिस लाजुली क्रिस्टल के रून्स हैं जो मैं गोवा से लाई थी। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल हो गए इसको लाए को, बट मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था। एक्चुअली आलस आ जाता है मुझे इनको चार्ज करने का कभी कभी। सो या बहुत टाइम से इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी एंड इंट्यूटिव चैनलिंग ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चल रहा था। टैरो कार्ड रीडिंग्स आई वॉज मोर इनटू दैट। सो आई गॉट सम इनर कॉलिंग कि अब मुझे रून्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। रून्स की अगर किसी को हिस्ट्री नहीं पता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या होता है। ये कुछ ऐसे पेबल्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक शेप्स वगैरह होती हैं। हम इनको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड इनके ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे टैरो कार्ड्स के ऊपर होते हैं अपने सिंबल्स एंड पिक्चर्स, इनके ऊपर भी सिंबल्स होते हैं। ओके यूरोप में इनको बहुत यूज़ किया जाता था, स्पेशली पुराने टाइम में जब इतना कुछ टूल्स वगैरह नहीं होते थे। आदिवासी वगैरह लोग होते थे, बड़ा ट्रेडिशनल ओल्ड सेंचुरीज़ की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पर जस्ट फॉर फन क्या है कि बच्चे अलग अलग तरह के पत्थर ढूंढ के लाते थे इधर उधर से, एंड जो पत्थर उनको अच्छे लगते थे, जिसके साथ उनको एक कनेक्शन फील होता था, कुछ इंट्यूटिव मैसेज आते थे, उनको वो एक ब्लेस्ड स्टोन समझकर अपने पास रख लेते थे कि हाँ इसमें कुछ स्पेशल वाइब्रेशन है, एक पॉजिटिविटी है। ये क्रिस्टल को या ये इस पत्थर को, नॉर्मल पत्थर को भी, ये इस शेप का पत्थर ये मुझे कुछ किसी तरह की वाइब देता है, तो उसको रख लेते थे। तो वो वाइब देते देते क्या है ना, उन्होंने उसकी नेमिंग करना स्टार्ट कर दिया। नेमिंग इस तरह के कुछ रोमन न्यूमरल्स वगैरह में की, कुछ इस तरह के सिंबल्स में की, एंड बाद में इस चीज़ को यूज़ किया गया इंट्यूटिव रीडिंग्स देने के लिए, तो वो बन गई रून्स रीडिंग। फाइन। तो मैं बहुत टाइम से रून्स रीडिंग की नहीं थी, आज इनर कॉलिंग हुई, मैंने इनको बड़े अच्छे से चार्ज करके रखा है। सो लेट अस सी, आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो करंट एनर्जी चेक करेंगे थ्रू रून्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। तो मैंने लैपिस लाजुली वाले इसलिए लिए थे क्योंकि लैपिस लाजुली एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो कम्युनिकेशन में मदद करता है, और ये जो है एग्ज़ाम्स में बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। ये एक स्टडी स्टोन है कि जिन लोगों को आंसर याद नहीं आते एग्ज़ाम में एंड वो अपनी बात को इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आंसर्स नहीं लिख पाते, चाहे उनको आंसर आता भी होता है नहीं बता पाते हैं। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, डेक्लामेशंस वगैरह में पार्ट नहीं ले पाते, डिस्कशंस में पार्ट नहीं ले पाते, उनके लिए लैपिस लाजुली बहुत अच्छा क्रिस्टल है। बहुत से स्टूडेंट्स अपने स्टडी के लिए मुझसे लैपिस लाजुली क्रिस्टल जो है वो बाय करते हैं। सो मैंने अपने जो रून्स भी हैं वो भी लैपिस लाजुली वाले ही बाय किए थे, ताकि एक यूनिवर्स का कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो सके मेरे साथ। ओके सो लेट अस सी कि आपके पार्टनर जो हैं वो किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर तो जी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको फियर्स बहुत ज़्यादा है हर चीज़ से। एक मिनट में आपके भी रून्स अरेंज कर लूँ ताकि मैं दोनों को इजीली कंपेयर कर पाऊँ। आपके और आपके पार्टनर में से कंपैरेटिवली आपकी एनर्जीज बेटर है। पार्टनर के थोड़े रून्स मुझे कम लग रहे हैं, थोड़े और निकालते हैं डिटेल रीडिंग के लिए। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके रास्ते में मुश्किलें ही बहुत हैं, पता नहीं ये मुश्किलें कब जाकर जो है वो रिज़ॉल्व होंगी, एंड उनको फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में जो है वो कैसे संभाल पाऊँगा, कैसे इन सब चीज़ों को जो है वो डील कर पाऊँगा, एंड इन सब चीज़ों के चलते ना आपके पार्टनर एक इस तरह के टावर मोमेंट में आकर स्टक हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा उनको कि मैं इस सिचुएशन में करूं तो क्या करूं। बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के वापस मेरी लाइफ वहीं उसी साइकिल में आकर जो है वो अटक गई है।
और ये इसलिए उनको डर लग रहा है क्योंकि इस टाइम पर आपके पार्टनर फाइनेंशियल लॉस से होकर गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अगर मैं सिचुएशन में जाता हूँ, चाहे मैं जॉब से रिज़ाइन दूँ या कोई न्यू जॉब पर जाऊँ या कुछ बिज़नेस न्यू स्टार्ट करूँ या इसी बिज़नेस को मैं रिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ, मैं कुछ भी करूँ, एट द एंड वो फाइनेंशियल लॉस जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा एंड आई विल बी अ काइंड ऑफ बिगर फेलियर ओवर हियर। तो आपके पार्टनर वापस से फाइनेंशियली रिकवर नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एंड ही और शी इज़ जस्ट फीलिंग लाइक अ बिग 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 लूज़र। और ये स्पेशली उनको डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये अभी ना उनकी लाइफ में एक ऐसा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है जिससे यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यू आर बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड। 3D मटेरियलिस्टिक वेल्थ आपको डिफ़ाइन नहीं करती, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं। इट डजेंट मैटर वॉट यू हैव, इट ऑलवेज मैटर्स वॉट यू गिव टू द यूनिवर्स। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि 3D वेल्थ से ऊपर की भी एक दुनिया है, 3D वर्ल्ड से ऊपर की भी एक दुनिया है एंड ये आपको ट्रिगर भी इसीलिए दे रहा है यूनिवर्स ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए कि यू आर बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड। और आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। 3D वर्ल्ड से ऊपर के ट्रिगर्स इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप 3D वर्ल्ड से ऊपर निकलो, 4D 5D तक पहुंचने की कोशिश करो। यू आर जस्ट मोर देन अ मनी मेकिंग मशीन, यू आर मोर देन दैट। अपनी ट्रू कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करो। इस सब चीज़ के लिए ही जो है यूनिवर्स आपके पार्टनर को इस टाइम पर ट्रिगर दे रहा है एंड यही ट्रिगर्स जो हैं वो उनको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। स्पेशली जब बात यूनियन की आती है, जब तक वो अपने आप को नहीं जान सकते तब तक वो किसी और को भी समझ नहीं सकते। इट्स लाइक यू हैव टू फाइंड दैट यूनिवर्स विद इन, यू हैव टू फाइंड दैट होलनेस विद इन। आप अपने आप को जब कंप्लीट फील करोगे तभी आप किसी की लाइफ को कंप्लीट कर पाओगे। सो फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप आपके पार्टनर को अपने आप के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर बनाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि यू आर गुड इनफ। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर सोलर प्लेक्सस चक्र उनका ब्लॉक है, सेल्फ वर्थ इश्यूज से होकर गुजर रहे हैं एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हैं। बहुत ज़्यादा रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र की ब्लॉकेजेस यहाँ निकल कर आई हैं आपके पार्टनर के लिए एंड ये जो है ना उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड इसी मेहनत के बाद जाकर ही कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाऊँगा। उससे बिना तो मेरा गुजारा मुश्किल ही है, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ 3D लेवल तक ही सोच रहे हैं क्योंकि अभी उनको बहुत फॉगीनेस है, आसपास 3D वर्ल्ड से ऊपर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उनको ये नहीं पता कि ज़रूरी नहीं है कि 9 to 5 जॉब करके ही, दिन रात मेहनत करके ही पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को एक 3D वर्ल्ड का पता है, 3D सिचुएशंस का पता है एंड 3D ही वो एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर बात 3D एफ़र्ट की नहीं चलेगी, उनको अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लाना पड़ेगा। 4D 5D लेवल तक ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आई एम अबंडेंट बीइंग, आई एम वर्दी, I am good enough, I can attract good wealth, I am a money magnet। ये सब चीज़ें जो हैं कॉन्शियसनेस लेवल पर चेंज होंगी। जैसी आपकी इनर रियलिटी बनेगी तभी आपकी आउटर रियलिटी बनेगी। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 3D चीज़ों से 3D मनी टेम्प्ररी होती है और टेम्प्ररी ही रहती है। यू नीड टू फील अबंडेंट विद इन, जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा करियर ब्लॉक्स हैं जी आपके पार्टनर की लाइफ में। सोलर प्लेक्सस चक्र, रूट चक्र, मनी चक्र तो टोटली ब्लॉक्ड है। ठीक है, कमिंग टू योर र्यून्स, यहाँ पर एक र्यून मैं आपके लिए और निकालूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी जो है अच्छी आई है कंपैरेटिवली एनर्जी। सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ें आपकी पार्टनर की लाइफ में नहीं हैं वो चीज़ें आपको उसका फल मिल रहा है। जो भी चीज़ें आपने अपना करियर में अपना एफ़र्ट देने की कोशिश की है, सक्सेसफुल बनने की कोशिश की है, उस चीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो रीप करने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी आप
फ्रूट रीप कर रहे हो, अच्छे से आपकी ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियली कोई इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस यहाँ पर नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ना डेथ रीबर्थ वाली एनर्जी है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कुछ साइकिल्स एंड होके एक न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, और वो न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो बहुत वंडरफुल हो रही हैं। जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ फील हो रही है मुझे कि अब बस तू बिल्कुल टेंशन ना ले जो चीज़ें थी लाइफ में ख़राब, अब वो टाइम बीत गया, बुरा वक्त था चला गया, उन सब चंगा ही होना है उन सब चंगा ही होना है इन द सेंस कि सब कुछ जो पहले ख़राब चल रहा था लाइफ में, इट हैज़ कम टू एन एंड, वो सब ख़त्म हो गया है। अब जो कुछ भी होगा लाइफ में, अब वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। वो वाली आपकी जो है एनर्जी इस टाइम पर है। एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी ये ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है। आपने ही अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल को ख़त्म किया है, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट लाया है। आपने ही अपने आप को ब्लॉकेजेस से बाहर निकाला है और एक आपने अपनी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो मैनिफेस्ट की है। ये आप ही की मेहनत है सारी। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि डिवाइन ने आपको साइकिकली गाइड किया था कि यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी अच्छी हुई, आपने अपने आप के अंदर की अबंडेंस को समझा, आपने अपनी लाइफ में जो है सक्सेस, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट किया, तभी वही सेम लेसन आपका ट्विन फ्लेम मिरर करके अब वो चीज़ उसकी लाइफ में हो रही है। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप निकल गए, आपने अपना लेसन ले लिया, अपनी हीलिंग कर ली, अपनी असेंशन कर ली, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर ली, अब वही सेम एनर्जी आपका ट्विन फ्लेम जो है वो मिरर कर रहा है, उसको भी वैसी सी ब्लॉकेजेस आ रही हैं। वो ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 3D वेल्थ 3D चीज़ों से नहीं आती। 3D वेल्थ तब आती है जब आपकी 5D लेवल पर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आता है। ये चीज़ आपके पार्टनर जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल मैं जितनी भी रीडिंग्स कर रही हूँ वो वेल्थ करियर से ही रिलेटेड है। अभी जो मैंने फुल मून पर चैनलिंग भी शेयर की थी वो भी मैंने फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के ऊपर ही की थी। एंड वही फाइनेंस एनर्जी ही निकल कर आ रही जा रही है। मैं जितनी रीडिंग्स कर रही हूँ फाइनेंशियल एनर्जी ही निकल कर आ रही है। यहाँ पर अब वो चक्रा ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉकेज वो ब्लॉकेज काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है। इट्स मोर अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम 3D to 5D, स्पेशली अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन की ही एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ये जो अबंडेंस मैनिफेस्ट की है ये आपको ऐसे ही नहीं मिली है, ये आपकी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आने के बाद मिली है। और ये कॉन्शियसनेस में शिफ्ट भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लाए हो, वो डिवाइन की मर्ज़ी थी। बोलते हैं ना कि जब आप डिवाइन की कही हुई गाइडेंस को फॉलो करते हो, डिवाइन प्लान डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप सरेंडर करते हो, अच्छे से काम करते हो, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। ये वही फल है जो आपको मिल रहा है। मैंने ये आपकी रीडिंग स्टार्ट ही इसलिए की थी कि यू आर जस्ट रीपिंग दैट फ्रूट ओवर हेयर। मेहनत का फल मिल रहा है आपको, और सब्र का फल मीठा ही होता है। आपने ये सब्र किया है, अपनी मेहनत दिखाई है, अपने पे काम किया है, आप इस चीज़ से निकल पाए हो अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से, तभी आपका ट्विन फ्लेम इस फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से निकल पाया, निकल पाने की कोशिश कर रहा है। निकला नहीं है, अभी कोशिश कर रहा है। फोर to 5 वीक्स लग जाएंगे आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, और आपने 6 वीक्स तक आप निकल चुके हो। पिछला 1.5 महीना आपने अपने फाइनेंसेस पे काम किया है, तभी आप इस चीज़ में से निकल सकते हो। और आपके पार्टनर को अभी 1 से सवा महीना लग जाएगा इन सब चीज़ों से निकलने में। ओके, तो ये थी आपकी रून्स रीडिंग। करेंट एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पिकअप नहीं हुई है। पता नहीं यूनिवर्सल एनर्जीज ही फाइनेंस की चल रही हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ फाइनेंशियल एनर्जी ही पिकअप हुई है।
करियर ब्लॉकेजेस एंड ऑल ही पिकअप हुआ है, एंड आपके पार्टनर की इमोशनल स्टेबिलिटी भी, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी भी उनके करियर की वजह से ख़राब होने से, आई एम नॉट गुड इनफ वाली सिचुएशन होने से ख़राब हुई है। सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र इम्बैलेंस है, तो आप अपने पार्टनर को सोलर प्लेक्सस चक्र और रूट चक्र की जो है हीलिंग ज़रूर भेजें। आप अपने पार्टनर के लिए मनी स्पेल्स वगैरह भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, मनी चक्रस भी ब्लॉक्ड है। फाइन, आपको ये रीयून्स रीडिंग अच्छी लगी हो, मैंने बहुत सालों के बाद की है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हम और भी जो है रीयून्स रीडिंग करेंगे। ऑलरेडी हम डाइस रीडिंग्स करते हैं, चार्म रीडिंग्स करते हैं, कैंडल रीडिंग्स करते हैं, टैरो रीडिंग्स करते हैं, इंट्यूटिव चैनलिंग में शेयर करती हूँ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आई पोस्ट। तो अगर आपको रून्स रीडिंग भी और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।